सर मेरे को एक चीज जाननी थी। जैसे मान लीजिए मैंने 12th करी हुई है, तो उसके बाद मतलब मैं जाना चाहता हूँ हॉस्पिटल लाइन में, मेडिकल लाइन में। तो उसके लिए मतलब मैं एमबीबीएस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है। तो इसके अलावा कुछ और ऑप्शन है तो बताइए। देखिए, अगर आप जैसे सबसे बड़ी चीज तो यही है कि व्यक्ति अगर एमबीबीएस करे तो वो तो सबसे बेटर है। लेकिन एमबीबीएस में जाना आसान नहीं होता है, लंबा प्रोसीजर है, उसमें तैयारी करनी है। तो आप ऐसा है कि 2-3 पैरामेडिकल के कोर्स आप कर सकते हैं। जैसे एएनएम है, जीएनएम है, बीएससी नर्सिंग है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है। तो इसमें एएनएम जो है सिर्फ और सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं, वो 2 साल का होता है। और लड़के अगर आपने जैसे आर्ट साइड हो या साइंस साइड हो, आप जीएनएम कर सकते हैं, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। उसमें क्या होता है कि जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी चाहे लड़का करे या लड़की करे, चाहे आप आर्ट से हो या साइंस से, आप कर सकते हैं। हाँ, इंटर के बाद आप अगर चाहें तो डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, वो 4 साल का है उसमें। लेकिन ये जरूरी है कि आप साइंस से हो, साइंस स्ट्रीम से हो आप। तो वो उसको करने का, बीएससी नर्सिंग का ये फायदा है कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप स्टाफ नर्स की भी जॉब आपको मिल जाती है, और प्लस आप ट्यूटर भी हो सकते हैं। ट्यूटर यानी कि आप एएनएम को भी, जीएनएम को आप पढ़ा सकते हैं। अच्छा, और इसका सर एक चीज और बताइए कि जैसे इसका कोई क्राइटेरिया है कि एज का कोई बाउंड लिमिट है कि नहीं, मतलब एज की कोई लिमिट नहीं है। आप ये 35 तक जो है आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 17 मिनिमम 17, मैक्सिमम 35 तक आप एडमिशन ले सकते हैं, और 40 ईयर तक आपको जॉब मिल जाती है इसमें। और यदि आपने कहीं कॉन्ट्रैक्ट पे आपने जॉब करी तो उसमें 45 तक आपको जॉब मिल जाएगी गवर्नमेंट। अच्छा, एक चीज और जाननी थी सर। मान लीजिए मैंने जैसे जीएनएम कर लिया है, और जीएनएम करने के बाद मैं साथ साथ जीएनएम करते करते मतलब कुछ ऐसा कुछ हो सकता है कि मतलब मेरे को थोड़ा सा मतलब पैसे का भी मतलब इश्यू सॉल्व हो जाए जैसे। हाँ, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और दूसरी चीज मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे आपने जीएनएम कर लिया, सपोज दैट आपने आर्ट साइड से इंटर किया है, तो आप डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते हैं। तो आपने 3 साल का जीएनएम कर लिया, उसके बाद में एक पोस्ट बेसिक बीएससी होती है, उसको आप जीएनएम के बाद करेंगे, वो सिर्फ 2 साल का है। इधर आपके इंटर के बाद 4 साल लगते हैं, उधर 5 साल लगेंगे। लेकिन आर्ट साइड होते हुए भी आप जो है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करके आप ट्यूटर बन सकते हैं। दूसरी जहां इनकम की बात है, आजकल मेट्रो सिटीज ले लीजिए या छोटे छोटे शहर ले लीजिए, छोटी फैमिली है, लोगों के 1 बच्चे हैं, वो अगर अच्छे निकल गए तो भी वो बेचारे माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते क्योंकि बाहर सेटल हो जाते हैं, और बुरे निकल गए तब भी माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते। तो ऐसी कंडीशन में अब हर शहर में छोटे बड़े में मेडिकल होम केयर सर्विस चली है। इनमें यह है कि आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, सेवा दे सकते हो, बड़ा अच्छा पैकेज मिलता है। मैंने आजकल लड़कों को देखा कि वो दिन में पढ़ाई कर रहे हैं, शाम को वो गए, किसी को पता चला इंसुलिन का इंजेक्शन है, किसी का आईवी लगाना है, किसी को स्पंज दे दिया, और उनको एक अच्छा अमाउंट मिलता है। उससे वो अपनी फीस भी जमा कर रहे हैं, उनके रूम का किराया भी निकल रहा, फूडिंग लॉजिंग सब कर रहे हैं, सेल्फ डिपेंड होकर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप ये भी कर सकते हो। अच्छा सर, एक चीज और, जैसे एएनएम जीएनएम के लिए बुक्स आप सजेस्ट करें तो कौन सी बुक्स अच्छी रहेंगी? तो बुक्स के लिए क्या है, हमारे अपने भी नोट्स हमने बना रखे हैं, क्योंकि हम पिछले लगभग 20 साल से इस फील्ड में हैं। तो आप अगर चाहें तो हम आपको नोट्स दे देंगे जो काफी सस्ते पड़ते हैं, उसका मैं लिंक भी दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उस पर मैं पर्टिकुलर एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। क्योंकि मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि मेरी तरफ से लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके, और जो परेशानियां मैंने झेली हैं वो लोग ना झेले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मेरे को एक चीज जाननी थी। जैसे मान लीजिए मैंने 12th करी हुई है, तो उसके बाद मतलब मैं जाना चाहता हूँ हॉस्पिटल लाइन में, मेडिकल लाइन में। तो उसके लिए मतलब मैं एमबीबीएस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है। तो इसके अलावा कुछ और ऑप्शन है तो बताइए। देखिए, अगर आप जैसे सबसे बड़ी चीज तो यही है कि व्यक्ति अगर एमबीबीएस करे तो वो तो सबसे बेटर है। लेकिन एमबीबीएस में जाना आसान नहीं होता है, लंबा प्रोसीजर है, उसमें तैयारी करनी है। तो आप ऐसा है कि 2-3 पैरामेडिकल के कोर्स आप कर सकते हैं। जैसे एएनएम है, जीएनएम है, बीएससी नर्सिंग है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है। तो इसमें एएनएम जो है सिर्फ और सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं, वो 2 साल का होता है। और लड़के अगर आपने जैसे आर्ट साइड हो या साइंस साइड हो, आप जीएनएम कर सकते हैं, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। उसमें क्या होता है कि जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी चाहे लड़का करे या लड़की करे, चाहे आप आर्ट से हो या साइंस से, आप कर सकते हैं। हाँ, इंटर के बाद आप अगर चाहें तो डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, वो 4 साल का है उसमें। लेकिन ये जरूरी है कि आप साइंस से हो, साइंस स्ट्रीम से हो आप।
तो वो उसको करने का बीएससी नर्सिंग का ये फायदा है कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप स्टाफ नर्स की भी जॉब आपको मिल जाती है और प्लस आप ट्यूटर भी हो सकते हैं। ट्यूटर यानी कि आप एएनएम को भी जीएनएम को आप पढ़ा सकते हैं। अच्छा, और इसका सर एक चीज और बताइए कि जैसे इसका कोई क्राइटेरिया है कि एज का कोई बाउंड लिमिट है? नहीं, मतलब एज की कोई लिमिट नहीं है। आप ये 35 तक जो है आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 17 मिनिमम 17 मैक्सिमम 35 तक आप एडमिशन ले सकते हैं और 40 ईयर तक आपको जॉब मिल जाती है इसमें। और यदि आपने कहीं कॉन्ट्रैक्ट पे आपने जॉब करी तो उसमें 45 तक आपको जॉब मिल जाएगी गवर्नमेंट। अच्छा, एक चीज और जाननी थी सर। मान लीजिए मैंने जैसे जीएनएम कर लिया है और जीएनएम करने के बाद मैं साथ साथ जीएनएम करते करते मतलब कुछ ऐसा कुछ हो सकता है कि मतलब मेरे को थोड़ा सा मतलब पैसे का भी मतलब इश्यू सॉल्व हो जाए जैसे? हाँ, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और दूसरी चीज मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे आपने जीएनएम कर लिया, सपोज दैट आपने आर्ट साइड से इंटर किया है तो आप डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते हैं। तो आपने 3 साल का जीएनएम कर लिया, उसके बाद में एक पोस्ट बेसिक बीएससी होती है, उसको आप जीएनएम के बाद करेंगे, वो सिर्फ 2 साल का है। इधर आपके इंटर के बाद 4 साल लगते हैं, उधर 5 साल लगेंगे। लेकिन आर्ट साइड होते हुए भी आप जो है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करके आप ट्यूटर बन सकते हैं। दूसरी जहां इनकम की बात है, आजकल मेट्रो सिटीज ले लीजिए या छोटे छोटे शहर ले लीजिए, छोटी फैमिली है, लोगों के 1 बच्चे हैं, वो अगर अच्छे निकल गए तो भी वो बेचारे माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते क्योंकि बाहर सेटल हो जाते हैं, और बुरे निकल गए तब भी माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते। तो ऐसी कंडीशन में अब हर शहर में छोटे बड़े में मेडिकल होम केयर सर्विस चली है। इनमें यह है कि आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, सेवा दे सकते हैं और बड़ा अच्छा पैकेज मिलता है। मैंने आजकल लड़कों को देखा कि वो दिन में पढ़ाई कर रहे हैं, शाम को वो गए, किसी को पता चला इंसुलिन का इंजेक्शन है, किसी का आईवी लगाना है, किसी को स्पंज दे दिया और उनको एक अच्छा अमाउंट मिलता है। उससे वो अपनी फीस भी जमा कर रहे हैं, उनके रूम का किराया भी निकल रहा, फूडिंग लॉजिंग सब कर रहे हैं, सेल्फ डिपेंड होकर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप ये भी कर सकते हो। अच्छा सर, एक चीज और, जैसे एएनएम जीएनएम के लिए बुक्स आप सजेस्ट करें तो कौन सी बुक्स अच्छी रहेंगी? तो बुक्स के लिए क्या है, हमारे अपने भी नोट्स हमने बना रखे हैं क्योंकि हम पिछले लगभग 20 साल से इस फील्ड में हैं। तो आप अगर चाहें तो हम आपको नोट्स दे देंगे जो काफी सस्ते पड़ते हैं, उसका मैं लिंक भी दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उस पर मैं पर्टिकुलर एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा क्योंकि मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि मेरी तरफ से लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके और जो परेशानियां मैंने झेली हैं वो लोग ना झेले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।